Online students, we'll be starting the class in about 5-10 minutes because we are waiting for the other students to come. Okay? Mm.
Hmm. Okay, all right. Okay, so those who have attended my classes earlier, well and good. Everybody knows where do we stand, where are we. For those who are attending for the first time, जिनका trial अभी खत्म नहीं हुआ है, this is the VA class. VA is called verbal ability. है कोई ट्रायल वाला स्टूडेंट यहाँ पे? 1 2 3 ओके. सो VA में बेसिकली इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो कोई COET, IIM, IP मैट के अलावा जो प्राइवेट या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगा या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसके जो एंट्रेंसेस हैं उसमें भी जो VA सेक्शन होता है उसके अंदर देर आर 4 कंपोनेंट्स. VA एक अलग सेक्शन है जो मैथ्स और LR से अलग है. VA के अंदर 4 अलग कंपोनेंट्स है जो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड नहीं है. क्वेश्चंस एक ही साथ पूछे जाते हैं लेकिन 4 अलग वेराइटी के. वन वेराइटी इज ग्रामर, सेकेंड इज वोकेबलरी, थर्ड इज RC विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ इज VR वर्बल रीजनिंग बोलते हैं हम, क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली. ठीक है, जो कि हम बाद में करेंगे. वी हैव स्टार्टेड विद ग्रामर. पहला टॉपिक टेंसेस करवाया था मैंने, विच विव डन. एक्सप्लेनेशन हो गया है, उसका एक्सरसाइज भी हो गया है. आई हैड गिवन यू ऑल अ वर्कशीट. आई हैड गिवन यू ऑल अ वर्कशीट. बचे हुए क्वेश्चंस उसके आई हैड गिवन एज होमवर्क. हैज एवरीबडी सॉल्व्ड दैट? यस, हैव यू ब्रॉट द वर्कशीट? वेरी गुड. आई थॉट सो. अगर लाए होते तो हम वो डिस्कस कर लेते, लेकिन सिंस यू डू नॉट हैव दैट, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर. प्राउड ऑफ यू. ठीक है. Moving on to the next chapter, which is called SVA. Does anybody here have any idea what is SVA? क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? जिन लोगों ने 11th में एनरोल किया था उन्हें तो पता ही होना चाहिए. स्कूल में पढ़ा है SVA कभी? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? You nodded, no? You can just give me a random, your understanding of this phrase, subject verb agreement. Say, full textbook definition नहीं चाहिए मुझे. सब्जेक्ट क्या होता है सबको पता है? Online students, are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all right. So, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में दो चीजें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब. उन दोनों को एक साथ अग्री होना पड़ता है एक कॉमन ग्राउंड पे टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल एंड कंप्लीट. ठीक है. कंप्लीट तो हम इट इज अ वेरी वेग वर्ड टू से, क्योंकि सेंटेंस जस्ट वन सिंगल वर्ड आई नो या फिर 2 words I am, this is also a complete sentence. लेकिन इन ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए, इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए यू नीड टू ऐड अ वर्ब, यू नीड टू ऐड अ सब्जेक्ट, यू नीड टू ऐड एन ऑब्जेक्ट. पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिक्स करके पूरा सेंटेंस क्रिएट करना पड़ता है, राइट? और उस पूरे सेंटेंस क्रिएट करने के प्रोसेस में देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट वी मेक. उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि we will mostly cover in this chapter, subject verb agreement. अभी subject जो होता है action को जो करता है, the doer. doer is the subject. ठीक है. verb क्या होता है? any action. ठीक है. कोई भी जो काम हो रहा है
वो किसने किया? सब्जेक्ट ने किया। जो काम है, इन्वर्टेड कॉमा में जो एक्शन किया, दैट इज द वर्ब। नाउ वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, राइट? अब जो एक्शन वर्ब होता है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, देयर आर थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। सिंपल जो रूट वर्ब होता है, रूट वर्ब होता है, इसको हम बेस वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है? जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल प्ले, ईट, स्लीप, व्हाट एल्स, ड्रॉ, ठीक है? ये सारे जो वर्ब्स हैं इसमें हम कोई चेंज नहीं की, मतलब बिना कोई चेंज किए हम अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इनको हम V1 की कैटेगरी में लेते हैं। V1 इज बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? और कोई भी सेंटेंस अगर हम पास्ट में लिख रहे हैं तो उसमें हम V2 यूज करते हैं। V2 में मोस्टली हर वर्ब में ed यूज होता है, या फिर इरेगुलर वर्ब अगर है तो उसका फॉर्म चेंज होता है, जैसे ईट का एट, स्लीप का स्लेप्ट, ठीक है? ड्रॉ का ड्रू, ठीक है? और जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें हम सिंपली ईडी ऐड करके V2 कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? V3 जो होता है वो पास्ट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस जो होता है V3, जैसे कि ईट एट ईटन, नो न्यू नोन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। तो जो थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, राइट? अभी हमें V2 और V3 का ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं इस चैप्टर में। वाई? बिकॉज जो V1 है उसमें हम सिर्फ एक ही चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन ऐड S और ES टू V1। वाई एंड हाउ? हाउ तो ये हो गया, वाई सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन कितने लोग कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई, आई हैव टू ब्रदर्स, दोनों ने कल 4 मैंगोज खाए, ठीक है? या फिर मैं अगर बोलूं कि वो रोज 5 एप्पल्स खाते हैं, कल 4 मैंगोज खाए तो पास्ट हो गया, विच वी डोंट हैव टू कंसिडर। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो चलो 3 ले लेते हैं, 3 एप्पल्स। मेरे दोनों भाइयों ने 3 एप्पल, मतलब रोज खाते हैं वो, ठीक है? सो इफ आई टॉक अबाउट वन पर्सन डूइंग द एक्शन एंड इफ आई टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन डूइंग द एक्शन, उसके हिसाब से वर्ब का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ V1। अगर हम ही की बात कर रहे हैं, अगर हम दे की बात कर रहे हैं तो ही मतलब वन पर्सन, दे मतलब प्लूरल, मोर देन वन। तो इसमें अगर हम ईट यूज कर रहे हैं तो दोनों में से किस में ईट आएगा और किस में SES ऐड होगा? दे में। सिंपल, पहला रूल समझ में आया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड में S या ES ऐड करते हैं, दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है? प्लूरल के साथ हम ऐड नहीं करते। फर्स्ट रूल समझ में आया? we'll move on to the next rule. Two or more singular subjects if joined together take a plural verb. अब जैसे कि ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब दीज आर नॉन काउंटेबल। अगर हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन में ऑरेंज, एप्पल, ठीक है? रॉटन। अगर मैं बोल रही हूँ orange and one orange, an orange and an apple dash rotten, तो is आएगा कि are आएगा? how many of you say is? how many others, everybody else says are? yes?
हाउ डिड यू डिसाइड कि इज आना चाहिए? बीच में क्या लिखा है? व्हाट इज द कनेक्टिंग वर्ड? एंड में ये रूल नहीं होता, वो और में होता है. यू आर पार्टली करेक्ट. ठीक है. तो इवन दो दोनों सब्जेक्ट में से दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन दोनों के बीच में एंड आया है जिसका काम ही है टू ऐड, तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरलाइज हो गया. एंड दैट इज व्हाई वी विल चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, समझ में आया? ठीक है. अभी जो नेक्स्ट रूल है, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब. मतलब देर आर सम नाउन्स जो होते सिंगुलर हैं, लेकिन उनका जो फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं. जैसे कि कंपसेस, टोंग्स, ट्राउजर्स. ट्राउजर कुछ नहीं होता, टोंग कुछ नहीं होता, कंपस कुछ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, चश्मा जो होता है, सिजर जो होता है, दे आर ऑलवेज यूज इन पेयर्स. तो उसका प्लूरलाइज करके ही हम यूज करते, सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज करते. राइट? अगर हम उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज अगर करना भी है तो हम अ पेयर ऑफ ये फ्रेज यूज करते हैं. ठीक है. तो अगर हम कंपसेस, टोंग्स, ट्राउजर्स के साथ अगर हमें कोई वर्ब लगाना हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे. आर, हैव, वर, ऐसे प्लूरल वाले वर्ब्स लगाएंगे. ठीक है. और ये तो मैंने हेल्पिंग वर्ब्स बोले. ये अगर हम मेन वर्ब, एक्शन वर्ब लगा रहे हैं तो उसमें हम ये बिना एस ई एस ऐड किए वाला वर्ब लगाएंगे विच इज इन द प्लूरल फॉर्म. गॉट इट? ये वाला रूल समझ में आया? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट and its verb, the verb agrees with the singular subject. Okay. When a plural noun comes between a singular subject and its verb, ये रहा verb and singular subject. अभी यहाँ पे इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो खाली स्टूडेंट्स नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है. नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स. अब किसी भी सेंटेंस में ईदर या नीदर जैसे वर्ड्स अगर दिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करनी है. ठीक है. ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि ईदर और नीदर यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है. ठीक है. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ईदर एंड नीदर, ये दो वर्ड्स. ईदर और पूरे पेयर की बात नहीं कर रही हूं, नीदर नॉर की बात नहीं कर रही, ईदर और ईदर, दैट्स इट. ठीक है. ये रूल समझ में आ गया? कैन एनीबडी थिंक ऑफ द लॉजिक कि हमने प्लूरल ना यूज करके सिंगुलर क्यों यूज किया? नहीं. हर एक कितने होते हैं नीदर में? दो ही होते हैं. तो ईदर का मतलब यू पीपल डोंट हैव द बुक्स. दोनों में से एक के पास है. तुम दोनों में से एनरोल्ड हो दोनों, तो कौन नहीं लाया है? बाय. तुम्हारे पास पेयर बुक है, पेयर रजिस्टर नोटबुक, वो तो निकालो कम से कम. ठीक है. तो लॉजिक इसका ये है कि ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं. तो अगर हम ईदर और नीदर यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो हम चूज तो एक ही कर रहे हैं. तो एट द एंड है तो वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए जो वर्ब है वो हम सिंगुलर यूज करेंगे. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवीएम स्टूडेंट्स हैं, विधि समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके. भार्गव? यस मैम. ओके. ठीक है. नेक्स्ट रूल. व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड.
अब हमने एंड वाला रूल ऊपर देखा था कि अगर हम एंड यूज कर रहे हैं तो प्लूरल आएगा वर्ब। यहाँ पे उसका उल्टा बताया है कि बीच में एंड आया है, फिर भी उसको नहीं, एंड आया तो हम सिंगुलर यूज करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कंपाउंड नाउन। देर आर सम, तुम लोगों ने किया हुआ है पहले, देर आर सम नाउन्स विच which look pluralized at the beginning, however showcase one single idea। ये दोनों एक ही सिंगल एंटिटी की तरह कंसिडर होते हैं। राजमा एंड चावल, राजमा और चावल अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, दोनों अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं। उसको हम एक ही कंसिडर, सिंगल एंटिटी की तरह कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज वी आर यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? ओके, ये सिक्स्थ वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू इसको मेमोराइज कर लो कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एज अ सब्जेक्ट अगर हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा ऑलवेज। ठीक है? सेवेंथ, नाउन्स जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ये रूल हम ऊपर कर चुके हैं, राइट? Eighth, if subjects are joined by or nor either, neither the verb agrees with the subject nearest to it। ठीक है, अब इसमें पूरे फ्रेज की बात हो रही है, नीदर नॉर, ईदर और, या फिर सिर्फ और या नॉर। तो इसमें ओके, आई राइट इट डाउन। ये चार कंडीशंस में हम सिर्फ सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है? और जो हमने ऊपर रूल देखा था उसमें हम नीदर और ईदर, इन दोनों में हम ओनली सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम सब्जेक्ट टू क्यों लगाएंगे? यहाँ पे जो लिखा है द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो वर्ब क्या है? ये उसका जो नियरेस्ट है ये, तो यानी कि ये S1 S2, S2 जो होगा उसके हिसाब से हम वर्ब का फॉर्म रखेंगे। ठीक है? एक और दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ही और हिज फ्रेंड्स आर, तो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हमने आर यूज किया है। समझ में आया? नाइन्थ, words joined to a singular subject by with as well as are parenthetical, the verb should therefore be put in the singular form। okay, ये थोड़ा सा उल्टा है। इसमें जो S1 होता है इसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। इसमें देखो लॉजिक, देखो ये कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड के पहले भी कॉमा है, कनेक्टिंग वर्ड के बाद में भी कॉमा है। तो ये इतना बीच का पार्ट जो है इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं सेंटेंस में, इज द सेंटेंस स्टिल कंप्लीट एंड मीनिंगफुल? यस, and that is why we will only and only consider S1, based on that we will put the verb। ठीक है? इसमें दो तीन और फ्रेजेस हैं, विद एज वेल एज तो दिया ही है, और लिख लो अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, क्या? यस, हाँ, ये है अलोंग साइड, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, अलोंग विद, अलोंग साइड, विद, एज वेल एज। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 टोटल फ्रेजेस। ठीक है? यूजुअली इनके साथ कॉमा आता ही है सेंटेंस में, लेकिन
बहुत सारे एग्जाम्स में वो लोग ऊपर इंस्ट्रक्शंस में ही लिख देते हैं कि यू डोंट हैव टू कंसिडर दी पंक्चुएशन बेस्ड एरर्स। तो वो कभी कभी कॉमा नहीं डालते या फुल स्टॉप नहीं डालते, तो उसके अलावा वी हैव टू लुक फॉर दी एरर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट रूल। हमने जो रूल नंबर 6 देखा था, ये उससे रिलेटेड है। Two nouns qualified by each or every even though connected by and requires a singular verb. Each और every से जितने भी words बनते हैं उसके साथ तो हम singular ही लगाते हैं, हमने रूल नंबर 6 में देखा है। यहाँ पे ये है कि बीच में अगर and भी आ रहा है then also we are going to use singular verb only. Why? क्योंकि हमने every और each का word का यूज किया है। ठीक है, okay, this one is little tricky. None is singular but takes a plural slash singular verb according to the sense involved in the sentence. Sense involved in the sentence मतलब सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल। व्हाई? बिकॉज नन जो है ये तो सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसिडर कर सकते हैं। वी डोंट नो until we read the sentence. Now that we've read the sentence, we can gauge कि कौन सा verb आएगा. We read it once. None dash so deaf as those who will not hear. अगर यहाँ पे fill in the blank होता तो Hello, कैसे ma'am. पता लगाते हैं? Yes. Ma'am, can you explain the difference between Rule 7 and Rule 10? Difference between Rule 7 and Rule 10. Rule 7 and Rule 10. ओके, रूल 7 में कुछ भी नहीं है। रूल 7 में खाली इतना है कि कोई भी दो रैंडम नाउन्स, दो रैंडम सब्जेक्ट्स अगर एंड से जोड़े गए हैं तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, रूल 10 में ऐसा है, रूल 10 इज कनेक्टेड विद रूल नंबर 6। वील गो थ्रू रूल नंबर 6 फर्स्ट। फॉर दैट, रूल नंबर 6 में एवरीबडी और ईच, आई विल गो टू दैट पेज फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला वर्ड है और ये वाला वर्ड है, ठीक है, तो इसमें एवरी और ईच, ये दो स्पेसिफिकली अगर वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इतना समझ में आया? Yes. नाउ व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड विद एंड, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में एवरी और ईच यूज हुआ है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो उसमें एंड का कोई काम नहीं है। जस्ट बिकॉज इट इज डिनोटेड एज एवरी और ईच, वी आर गोइंग टू यूज द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, Okay. ओके, कंटिन्यूइंग विद रूल नंबर 11। इसमें कैसे पता चलेगा कि इज आएगा कि आर आएगा फर्स्ट सेंटेंस में? दोज प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब आया। ठीक है, I asked for a maid but none dash there. Why not were? Correct. तो ऐसे हम सेंटेंस का पता लगा सकते हैं कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल। ठीक है, रूल नंबर 12, ये वाला हमने ऊपर किसी रूल में किया है, आई थिंक रूल नंबर 3 ऐसा ही है। नाउन्स लाइक ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, पुलिस, ये ऑलवेज प्लूरल है। ठीक है, इनका सिंगुलर कुछ नहीं होता, या तो कह लो कि सिंगुलर प्लूरल आइडेंटिकल है। ठीक है, दे ऑलवेज यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसके साथ हम अ पेयर ऑफ फ्रेज यूज करके सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अ आया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन सबको पता है क्या होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे रेन है, 1 रेन, 2 रेन, 3 रेन हम बोलते हैं नहीं। फर्नीचर, लगेज, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है,
14th, there are some words that end with s, मतलब उनकी स्पेलिंग में s आता है, which automatically doesn't make it plural. ठीक है, क्योंकि हम जैसे कि बॉय, गर्ल, इनको प्लूरलाइज करने के लिए हम ऐसा ऐड कर देते हैं. कुछ वर्ड्स की नॉर्मल स्पेलिंग में ही लास्ट में एस आता है, तो जरूर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उससे तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं. नो, दोज आर स्टिल सिंगुलर. ओके, singular verb is used when a plural noun denotes some specific quantity or amount. Okay, या तो फ्रैक्शन हो गया, या फिर ऐसा कोई मेजरमेंट वाला क्वांटिटी हो गया जिसमें आगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाना पड़े. इस तरीके के सब्जेक्ट्स में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, यू कैन एनोटेट इन योर. ठीक है, आई थिंक लास्ट है. हाँ, लास्ट है. Subjects that have many, a great many, a good many, the nouns and verb both are plural. Okay, many तो सबको पता है. ठीक है, अभी ये जो many के साथ ऐड किया है ये गलत नहीं है. बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक सिनेरियो में या फिर फॉर्मल सिचुएशंस में हम अ ग्रेट मैनी या फिर अ मैनी जैसे फ्रेजेस यूज करते हैं. दैट डजंट मेक द सब्जेक्ट सिंगुलर, वो प्लूरल ही रहेगा, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब्स ही यूज करते हैं. ठीक है, किसी को कोई डाउट? यस और नो? ठीक है, एक और रूल है जो बुक में नहीं दिया है. ये 6th क्वेश्चन में है, द पोएट एंड पेंटर डैश कमिंग. क्या आएगा इसमें? इज आएगा कि आ रहेगा? आ रहेगा. क्यों आ रहेगा? एंड करेक्ट. तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, पोएट और पेंटर, दो सब्जेक्ट्स हैं. श्योर है? यू आर सेइंग समथिंग. क्यों इज आएगा? हाँ, तो इसका ये मतलब है कि इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हु इज अ पोएट ऑल्सो एंड अ पेंटर ऑल्सो. ठीक है, सीधी सीधी लैंग्वेज में बोले याद रखने के लिए, तो सेंटेंस में जितने आर्टिकल उतने सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है. अगर द पोएट एंड द पेंटर होता तो हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो हम आर लगा सकते थे. हाउएवर इसमें एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, द पोएट एंड पेंटर, वन पर्सन. ठीक है, इसीलिए हम इज लगाएंगे. समझ में आया? We are done with the rules of this chapter. We'll start with the exercise now. ठीक है, वार्म अप एक्सरसाइज हम अभी नहीं करेंगे. We'll start with the main exercise. Sorry? Yes. We will solve 2-3 sentences from the beginning and then I'll give you time to solve individually. Right? पहला है, पहले तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस 1 to 50, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट. द एरर, इफ any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D, that is no error. यानी कि एक सेंटेंस में हमें देखना है कि एरर कहाँ पे है. अगर एरर कहीं नहीं है तो वी विल चूज ऑप्शन डी. अगर एरर है तो जिस पार्ट में एरर है दैट पार्ट इज योर फाइनल ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, वी विल सॉल्व वंस एंड सी. The manager concluded that either Naresh or Deepu were responsible for the last week's theft. हाँ, B. ओके, ऑनलाइन में क्या लगता है? B होगा. बी. क्यों? B. ठीक है, Why B? ईदर और आया, उसमें हम S2 देखते हैं. S2 सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो ये अब हुआ करेक्ट. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.
ठीक है. Second one, the unskilled class of workers are the most exploited class under the present labor contract system. A. Why? अनस्किल्ड क्लास. अब ये वर्कर्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्कर्स की बात नहीं हो रही है, क्लास ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है. क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. हाँ, दिस वी मिस्ड आउट. कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इज होगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. समझ में आया? नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इंडिविजुअली. 3 ऑन थर्ड ऑनवर्ड्स 30 तक सॉल्व करो. जिसका 30 तक सॉल्व हो जाता है, यू कैन गो ऑन सॉल्व फर्दर एंड कंप्लीट द पेज टिल कहाँ तुम्हारा 41 तक है. 43. तो 43 तक कंप्लीट करने की ट्राई करो. आफ्टर सम टाइम वी विल डिस्कस. ठीक है. पूछ लेना बाद में, पहले ये सॉल्व करो बाद में पूछ लेना.
Riddhi, how many questions have you done? All All as in tell me the number, no? all 50. 50. Oh, okay, okay. You can move on. Start solving from 51. We'll start discussing the answers in a while. Okay. Okay? Yeah. Chalo. We were on third one, no? हाँ.
A collection of Indian artifacts which was taken from graves in the area and it was lent to Marwar University will be returned in the museum soon. अ कलेक्शन है, वर क्यों आएगा? कलेक्टिव नाउन है ना, तो सिंगुलर वर्ब होगा, वर क्यों आएगा? करेक्ट है ये तो, अ कलेक्शन, नो एरर। अगर हम यहां वर करते हैं तो फ्रॉम ग्रेव्स इन द एरिया, ये तो वैसे भी एक्स्ट्रा पार्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन है, डैश टेकन एंड इट वाज लेंट, तो यहाँ पे प्रोनाउन तो सिंगुलर है। अभी क्या बोला मैंने? ठीक है, नो एरर है ये। फोर्थ वन, जो आंसर्स पीछे रॉन्ग है ना मुझे बताते जाना, मैं चेंज करवा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। थर्ड का ए दिया है एंड इट इज डी, नो? फोर्थ, I am going to buy a computer as the prices comes down. Ma'am, C. Prices is always a plural noun, उसका सिंगुलर नहीं होता। लाइक पुलिस, हमने कौन सा रूल नंबर, रूल नंबर नो नॉट 14, 13, नो नॉट 13, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 जो है उसमें बीच में एक एग्जांपल दिया है पीपल और पुलिस का। ऐसे ही कुछ वर्ड्स में ये प्राइजेस, वेजेस, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा इनको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल आता है। तो अकॉर्डिंगली जो इसमें वर्ब है कम्स, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल हो जाएगा, क्या होगा? कम। ठीक है, तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑलराइट, फिफ्थ वन, द कंपनी हैज ए, ठीक है। सिक्स्थ वन, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट। सेवेंथ, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स there are more internet users, more internet users is plural, इसलिए हम इसकी जगह आर लगाएंगे। नेक्स्ट, in the room there were, yes, neither the girl nor her parents were present. Industry experts point out the banks may have followed an aggressive monetary tightening policy, but its stated aim of curbing inflation have not been achieved. Has not been achieved. I, with my family, which consists of my wife and 3 children, resides in a village near Pune. Reside, ये सबको समझ में आया? ठीक है। The report is candid in admitting that the investment of the government in health and family planning has been eroded. Nice. The tallest of the 3 boys lives next door. All the luggage has 20 miles is nothing but trees were seen. Were correct? ठीक है, no error. He who does not, he firmly believes that a radical change in the structure of our various departments is necessary. A large number of the human beings visit zoo and make it difficult. It depends. Sorry, I gave the answer. The superior noticed that one of the employees was
तुमने पूछा इट के साथ इट क्या होता है? इट क्या होता है? हाँ, सब्जेक्ट कौन सा, नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन। सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। The supervisor noticed that one of the employees was there are many conditions in the rule with which he correct. We looked into the water and got frightened at the sight. Nice. The vegetable which is sold here is cheap. The employees union offers scholarship to children who have. Does she learn from her? Sorry, कहाँ पे? 26 में। The employees union offers, ये समझ में आया? ये वाला वर्ब, हाँ, ये कलेक्टिव नाउन है, यूनियन है तो V1 आया, मतलब प्लूरल आया। ठीक है, स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन हु हैज। अब ये जो स्टूड हैज स्टूड फर्स्ट है, ये किसके लिए है? कौन से नाउन के लिए? चिल्ड्रन, प्लूरल है तो हैज की जगह हैव आएगा। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ब एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और दोनों को अग्री करवाना है हमें। We were on which 28, no? Rivers have an intrinsic beauty of their own, which provide great aesthetic pleasure to man. What a sentence. No error? Everybody? हमने ये वाला सेंटेंस कर लिया क्या? ओके, यू आर सेइंग प्रोवाइड्स आएगा। प्रोवाइड इज फॉर विच सब्जेक्ट? ब्यूटी या रिवर? रिवर्स हैव एन इंट्रिंसिक ब्यूटी। ठीक है, रिवर्स हैव एन इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो ये जो हैव है ये रिवर्स के लिए इसलिए हैव आया प्लूरल, ऑफ देयर ओन विच प्रोवाइड्स एस्थेटिक प्लेजर टू मैन। तो ये ब्यूटी के लिए नहीं होगा। अगर उसको हटा दे तो भी सेंटेंस तो कंप्लीट ही है ना। हाँ, सेंटेंस तो ठीक है, अगर दैट आता दैट देन इट वुड हैव सर्कल्ड बैक, लेकिन विच है मतलब वो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसीलिए हम हटा सकते हैं। दैट होता तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, दैट वो कनेक्ट करता है, विच सर्कल्स बैक टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन ये विच है, दैट नहीं, इसीलिए फर्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं जाएगा, इस वाले पे जाएगा। ब्यूटी, ब्यूटी इज सिंगुलर मतलब अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ हम प्रोवाइड की जगह प्रोवाइड लेंगे। हाँ, तो प्रोवाइड्स ही आएगा। ठीक, नहीं समझ आया? दैट और विच में एक डिफरेंस होता है। अगर हम सेंटेंस को फुल स्टॉप करके कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो फुल स्टॉप हटा के जो एडिशनल पार्ट है we can add it with the previous part of the sentence in two ways. One, सीधा कॉमा लगा के हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा वे है हम which लगा के दूसरा पार्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम दोनों ही केसेस में हम कॉमा के साथ एक्स्ट्रा पार्ट हटा दे सकते हैं और which के साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा दे सकते हैं, तो वो फर्स्ट पार्ट विल बी स्टिल कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। इन कॉन्ट्ररी टू दिस वर्ड दैट, दैट में क्या होता है कि एक मेन स्टेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसके आगे एक एडिशनल पार्ट नहीं होता, उसी का एक्सटेंशन होता है, विच सर्कल्स बैक टू द फर्स्ट नाउन। तो यहाँ पे विच ऐड हुआ है तो वो
फर्स्ट नाउन पे सर्कल बैक नहीं होगा, यहाँ पे वो सेंटेंस खत्म हो गया। वो अब ये जो एडिशनल पार्ट है वो इसके बारे में है, रिवर के बारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विच आया ना, दैट नहीं आया। तो जो बाद में आना उसके बारे में नहीं, ये अगर यहाँ पे दैट होता तो ये रिवर की बात कर रहे होते, यहाँ पे विच है तो ये रिवर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सबको समझ में आया? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? 29th. The investment by the government in science and technology has the head of the department along with his colleagues is इसके आगे सॉल्व किया है सबने? ठीक है, हम कर लेते हैं डिस्कस थोड़ा 43 तक। टू ग्रेट मेन whose birth centenary has या has there is only one of his novels that is the secretary and the principal of the college. सही है। Why? There are two articles मतलब two subjects। ठीक है, unfortunately many in rural areas are still deprived of adequate healthcare facilities. No error. A variety of pleasant items in the shop please everybody. A variety है इसीलिए pleases। ठीक है, he is one of the religious reformers who has spoken out strongly against casteism. No error. Real estate prices in the business district of the city. अभी तो हमने प्राइजेस वाला एक सेंटेंस देखा पीछे। नो एरर। Most birds sing. The door was open but no one was. The district authorities are making a last ditch attempt to provide alternate solutions to farmers, but the options are many leading members of the company opposition party have poor people have many a no error. Sure, let's go back to the rule and check. हाँ, many a students होगा, करेक्ट। many तो इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है have वो करेक्ट है, लेकिन इसमें नाउन में एरर है, तो many a students। ठीक है, many a students। यहां से बाकी है ना सबका? भार्गव एंड विधि, तुम लोगों ने कितना सॉल्व किया है? मेरा 65 तक हो गया। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू सॉल्विंग फर्दर। एंड भार्गव तुमने कितना किया है? 62 ठीक है, ठीक है, यू कैन कंटिन्यू एंड फिनिश द एक्सरसाइज। AVM स्टूडेंट्स, हाउ मच हैव यू पीपल सॉल्व्ड? मैम 45 तक हो गया। ओके, ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है 51 ऑनवर्ड सॉल्व करो, देन वील डिस्कस। ठीक है, तो एज भी आता है इस तो दोनों साथ में यूज होते हैं प्रेयर साथ में भी यूज कर सकते हैं वो राजमा एंड चावल वाला कॉन्सेप्ट यू आर थिंकिंग। कर सकते हैं लेकिन ओके, हाँ ठीक है।
ठीक है। कौन सा नंबर है ये? 45। पीछे भी दिया है क्या? ठीक है। अभी तक हमने जो सॉल्व किए हैं, डिस्कस किए, उसमें कौन कौन से एरर्स हैं पीछे आंसर की में? थर्ड वाला, 43 वाला। एक मिनट। 35 का क्या है आंसर? तीन। सही तो है। 45। ठीक है, और कोई? ओके।
All right, we will start discussing. 44 से डिस्कस करना है ना? Do you think that it was I who has done this? Have. I के साथ have यूज करते हैं हम. करेक्ट. ठीक है. 45 डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन इज या आर? Is. How many of you say is? बाकी सबने आर चूज किया. ठीक है. तो देखा जाए मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कंसिडर करें तो आर आना चाहिए क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं. लेकिन अगर इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसका जो जिस्ट है इज द की. इज द की. तो व्हाट इज द की, व्हाट आर द की नहीं. तो ये इसको हम एक सिंगल एंटिटी कंसिडर करें. राजमा चावल, राजमा एंड चावल वाला कॉन्सेप्ट है. और इवन दो द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन सिंगल एंटिटी, इसीलिए हम इज कंसिडर करेंगे. तो इसका नो एरर है. ठीक है. 46. These are among the many contentious points that the author make in his controversial book. Okay. तुम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स में एरर निकाल रहे हो, कुछ कुछ मेक में एरर निकाल रहे हो. तो पॉइंट्स का पॉइंट और मेक का मेक्स. हाउ मेनी ऑफ यू गो विथ पॉइंट? नोबडी. अभी तो कोई बोल रहा था. बताओ. देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू. क्या समझे? ये नाउन है, वर्ब नहीं है. ठीक है. तो ये तो करेक्ट है. ऑथर, कितने ऑथर है? मेक्स. ठीक है. तो ऑप्शन बी क्लियर हुआ. नेक्स्ट 47. अ गार्डन यूजुअली हैज. To be effective, it is very important for employees to know how various departments in an organization function. The captain, along with his colleague, is practicing. ठीक है. I, along with many others, like. Okay, 51. आई एक एक्सेप्शन है. आई और यू एक्सेप्शनल प्रोनाउंस होते हैं, स्पेशल प्रोनाउंस होते हैं. यू का ये लॉजिक होता है कि अगर मैं किसी एक पर्सन को एड्रेस कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हें अकेले को एड्रेस कर रही हूँ तो भी यू बोलूंगी. अगर मैं पूरी क्लास को एड्रेस कर रही हूँ तो भी यू बोलूंगी. तो उसके साथ हम प्लूरल ही यूज करते हैं. आई का ये लॉजिक है कि हिंदी में जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आप बुलाते हैं इवन दो दैट पर्सन इज सिंगुलर, तो उसके साथ हम प्लूरल फॉर्मेट यूज करते हैं. तो वैसे ही आई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो इसके साथ हम इसमें इसके अंदर भी एक अलग एक्सेप्शन है. पास्ट टेंस में हम वॉज यूज करते हैं, बाकी प्रेजेंट में हम हैव यूज करते हैं. ठीक है. और कोई डाउट किसी को? 51. सी. 52. सी. 53. 54. बॉम्बे. 55. 56. एवरीबडी एट द पार्टी लव. एवरीबडी के साथ लव आएगा कि लव्स आएगा? लव्स. तो ए या सी? पास्ट को हमें नहीं देखना. 57. हाँ 56 में अगर एक मिनट. अरे 56 में अगर यहाँ पे कुछ पास्ट का टाइम पीरियड दिया होता, yesterday, लास्ट नाइट, 2 years बैक, तो हम पास्ट टेंस कंसिडर कर सकते थे. लेकिन अगर कुछ मेंशन ही नहीं है तो उसको हम सिंपली
वही सिंपल प्रेजेंट में ही कंसिडर करेंगे। हाँ मेड है, लेकिन वो एक्शन पास्ट का है। एवरीबडी एट द पार्टी लव, फैक्ट हो गया ना वो, एवरीबडी लव्स। ठीक है। 57 सी, 58 नो एरर, 59 नो एरर, 60 ए, 61 ए, 62 बॉम्बे, 63 ओके, 64 ठीक है, 65 ठीक है। इसके आगे किया है सॉल्व? वी हैव 2 मिनट्स। चलो ठीक है। जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो होमवर्क में कर लेना, एंड आई विल बी सेंडिंग यू वन वर्कशीट, ऑनलाइन वर्कशीट जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगी, वो सॉल्व कर लेना। ठीक है। ऑल राइट एवीएम स्टूडेंट्स एंड विधि, डिड यू हियर द होमवर्क? Yes, ma'am. ओके। Ma'am, I have a यस doubt. यस यस विधि। In 60, you said the answer is A, but I've marked it as B. 1 minute, can you tell me the page number? I've closed the book. 17. 17 okay, 1 minute. You are saying 6060. Yes. The leader as well as his brothers belong to the same tribe. Okay, so there are two subjects, the leader और दूसरा सब्जेक्ट है his brothers. ये दोनों सब्जेक्ट as well as से कनेक्ट किए गए हैं, राइट? सो as well as जो फ्रेज है इसके साथ हम कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं? S1 या S2? 1. करेक्ट। तो इसमें S1 कौन सा है? Leader. करेक्ट। तो द लीडर सिंगुलर है, राइट? तो इसीलिए Hmm. बिलोंग की जगह बिलोंग्स आएगा। Oh. गॉट इट? Hmm. ओके। Yes. एनी अदर डाउट यू हैव? No. ठीक है। एवीएम स्टूडेंट्स कोई डाउट है? Yes, ma'am. हाँ I बोलो। have a doubt. Hello, ma'am. यस यस आई कैन हियर यू, बताओ। Ma'am, we have doubt in the chapter of tenses. यू हैव डाउट? अच्छा, जो वर्कशीट दिया था उसमें डाउट है? No, ma'am, in theory. ओ ओके, पूछो। Ma'am, in the textbook, in page number 4, there was a topic named historical present. पेज नंबर 4? Yes, in the textbook. या कहाँ पे, एक बार बताना मुझे। I'm on the top of the page. ऑन द टॉप ऑफ द पेज, हाँ। एक सेकंड, मैं है ना पीडीएफ ढूंढ के शेयर करती हूँ, एक सेकंड। Okay, ma'am. हाँ कहाँ पे? Ma'am, पेज on नंबर, the top of the page. Historical present, yes, this. हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हाँ। इसमें Yes, क्या ma'am. डाउट है? So, ma'am, how does this works? Like, I don't get it. ओके। तो हिस्टोरिकल प्रेजेंट का ये मतलब है मोस्ट रीसेंट पास्ट। ठीक है, अभी अभी जस्ट हुआ है और हम उसकी बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। हिस्टोरिकल मतलब पहले का, और प्रेजेंट मतलब अभी का। तो मोस्ट रीसेंट पास्ट, तो जो पास्ट वाला है, एक सेकेंड पहले भी हुआ होगा ना, उसको भी हम हिस्टोरिकल प्रेजेंट कंसिडर करेंगे, राइट? अब जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। अभी फॉर एग्जाम्पल हम टीवी में कुछ देख रहे हैं और वही वाला सिनेरियो हम हमारे बाजू में जो बैठा है उसके साथ डिस्कस कर रहे थे। हम बोल रहे हैं कि देखो अभी ये आएगा, ये आएगा। तो वो एक्शन जो हुआ है वो पास्ट में हो चुका है। हम जो बात कर रहे हैं
हमारे सामने वो अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, ठीक है, मतलब इन प्रोसेस ऑफ हैपनिंग। और यहाँ पे वर्ड दिया नाउ, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज द एक्शन ऑफ प्रेजेंट। हम देख तो अभी रहे हैं, हम बात तो अभी कर रहे हैं उसकी, तो वो हुआ हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ठीक है। इसीलिए उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, इनडेफिनेट प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। Yes, ma'am. And ma'am, in the third one, future arrangement. हाँ, फ्यूचर अरेंजमेंट का ये मतलब है कि कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी होती है कि पहले से हमने प्लान करके रखा है कि आगे क्या होगा, या फिर हमने सोच के रखा है कि आज शाम को मैं मूवी देखने जाऊंगी, या फिर कल मैं फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी में जाऊंगी, या फिर यहाँ पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। तो टुमारो इज अ फ्यूचर एक्टिविटी, लेकिन वो प्लान्ड है कि कल वो न्यूयॉर्क में आएंगे। तो इस तरह की जो प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं फॉर फ्यूचर, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सेम इसमें ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, हमें पता है कि वो अगले हफ्ते जॉब छोड़ने वाला है, इसीलिए हम, लेकिन अभी से हमने मान लिया है कि अच्छा उसने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है, इसीलिए हम उसमें प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है। Ma'am, cannot we also use the simple future in that place? Like the Prime Minister will arrive from New York tomorrow. हाँ, सिंपल प्रेजेंट में क्या, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल फ्यूचर में ना हम विल यूज करते हैं, ठीक है। एक और फ्रेज होता है गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू। तो जो मैं प्लान्ड एक्टिविटी की बात कर रही हूँ उसमें यूजुअली हम गोइंग टू फ्रेज यूज करते हैं, उसके साथ इज या आर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल है। लेकिन ये जो गोइंग टू है वो हम इनफॉर्मल सिचुएशंस में बात करते थे कि ये वाला जो है ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू लीव हिज जॉब नेक्स्ट वीक, ये भी करेक्ट है और गोइंग टू भी करेक्ट है, लेकिन ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं और इनफॉर्मल में हम गोइंग टू फ्रेज यूज करते हैं, दोनों ही फ्यूचर के एक्शंस है। Okay, ma'am, but if any question is asked, so can we also use simple future? यू कैन यूज सिंपल फ्यूचर, Okay. लेकिन अब तुम सोचो कि अगर तुम कोई भी नॉर्मल एक्शन के बारे में सोचो कि अभी 2 घंटे बाद बारिश होने वाली है, या फिर मैं 4 घंटे बाद क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो ये दोनों ही एक्शंस हो सकती हैं, श्योर नहीं है, तो उसमें हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं, विल यूज कर सकते हैं। अब ये जॉब छोड़ने वाली बात, वो भी नेक्स्ट वीक, जो कि बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है, रीसेंट फ्यूचर है, ठीक है, नियर फ्यूचर है, तो ये तो प्लान्ड होगा। तो प्लान्ड वाले में हम सिर्फ 2 टेंस यूज करते हैं, एक्शन भले ही फ्यूचर का है लेकिन वो प्लान्ड है, तो प्लान में हम या तो गोइंग टू यूज करेंगे या तो सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. वी हैव टू फिगर आउट कि वो प्लान्ड एक्शन है या फिर अनश्योर फ्यूचर एक्शन है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, एनी अदर डाउट? Doubt, sir? No, ma'am. ठीक है, ओके, Thank you, ma'am. ऑल राइट, बाय बाय। Bye, ma'am.